अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय गजानन। प्रस्तुत है श्री बगलामुखी कवच। अथ श्री बगलामुखी कवचम। कैलासाचल मध्यंगम पूरवहं शांतं त्रिनेत्रं शिवं वामस्था कवचं प्रणम्य गिरिजाभूतिप्रदं पृच्छति। पार्वती उवाच देवी श्रीबगलामुखी रिपुकला अरण्य अग्निरूपाचया तस्यात् शापविमुक्तमन्त्रसहितं प्रीत्या धनुब्रूहि मां। श्रीशंकर उवाच देवी श्रीभवलभे शृणु महामन्त्रं विभूतिप्रदं देव्या वर्मयुक्तं समस्तसुखदं साम्राज्यादं मुक्तिदं तारं रुद्रवधूविरञ्चि महिला विष्णुप्रिया कामयुक कान्ते श्रीबगलानने मम रिपुं नाशय नाशयत्विति ऐश्वर्याणि पदं च देहि देहि शीघ्रं मनोवाञ्छितं कार्यसाधय साधय युञ्चिववधू वह्नि प्रियन्तो मनुः कंसारे स्तनयं च बीजं परा शक्तिश्च वाणी तथा कीलं श्रीमती भैरवर्षसहितं छन्दो विराटसंयुक्तं श्वेष्टार्थस्य परस्य वेति नितरां कार्यास्य सम्प्राप्तये नानासाध्यमहागदस्य नियतं नाशाय वीर्याप्तये ध्यात्वा श्रीबगलाननां मनुवरं जपत्वा सहस्राख्याकं दीर्घैः शतयुक्तैश्च रुद्रै महिला बीजै निर्विशाङ्गे ध्यानं सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुककोलासिनीं हेमाभागरुचिशशामुकुटां सच्चम्पकस्त्रायुतां हस्तम् उद्गैरपाशबद्धरसनां संबिभ्रन्ति भूषणैः व्याप्ताङ्गी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तम्भिनी चिन्तये। विनियोगः। ओम अस्य श्रीबगलामुखी ब्रह्मास्त्रमन्त्रस्य भैरवऋषि विराटछन्द श्रीबगलामुखी देवता क्लीं बीजम् ऐं शक्ति श्रीं कीलकं मम परस्य च मनो अभिलेस्तिश्रेष्ठकार्यसिद्धे। विनियोगः। ऋषयादिन्यास। शीर्षे भैरव ऋषये नमः। मुखे विराटछन्देसि नमः। हृदये बगलामुखी देवतायै नमः। गुह्ये क्लीं बीजाय नमः। पादयो ऐं शक्तये नमः। सर्वाङ्गुडे श्रीं कीलकाय नमः। करन्यास। ओम हां अंगुष्टकाभ्यां नमः। ओम त्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम त्रः मध्यमाभ्यां नमः। ओम हैं अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रा कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम त्रः करतलकरपृष्ठकाभ्यां नमः। हृदयादिन्यास। ओम ह्रा हृदयाय नमः। ओम त्रीं शिरसे स्वाहा। ओम त्रुं शिखाय वोषट्। ओम त्रै कवचाय हुं। ओम त्रीं नेत्रत्रयाय वोषट्। ओम त्रः अस्त्राय फट्। मंत्रोद्धार। ओम ह्रा ऐं श्रीं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुं नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवाञ्छितकार्य साधय साधय ह्रीं स्वाहा। शिरो मे पातु। ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकं संबोधनं पदं पातु नेत्रे श्रीबगलानने श्रुतिं मम रिपुं पातु नासिकां नाशयाद्वयं पातु गण्डौ सदा मम ऐश्वर्याणि अन्यं तु मस्तकं देहि द्वन्द्वं सदा जिह्वां पातु शीघ्रं वचो मम कण्ठदेशं सहन पातु वाञ्छितं बहुमूलकं कार्यसाधय द्वन्द्वं तु करौ पातु सदा मम मायायुक्तां तथा स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा। अष्टाधिकचत्वारिशतदण्डाढ्या बगलामुखी रक्षां करोतु सर्वत्र गृहे अरण्ये सदा मम ब्रह्मा अस्त्रख्यमनुपातु सर्वाङ्गे सर्वसिन्धिषु मन्त्रराज सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा। ओम ह्रीं पातु नाभिदेशं कटिं मे बगलावत मुखिं वर्णद्वयं पातु लिङ्गं मे मुष्कयुगकं सा जानोनि सर्वदुष्टानां पातु मे वर्णपञ्चकं वाचं मुखं तथा पादं षड्वर्णा परमेश्वरी जङ्गा जङ्गा सदा पातु बगला रिपुमोहिनी स्तम्भयतिं पदं पृष्ठं पातु वर्णत्रयं मम जिह्वा वर्णद्वयं पातु गुल्फो मे कीलयेति च पादोर्ध्वं सरदा पातु बुद्धिं पादतले मम विनाशाय पदं पातु पादाङ्गुल्योर्नखानि मे हिं बीजं सर्वदा पातु बुद्धि इन्द्राणि वचांसि मे सर्वाङ्गप्रणव पातु स्वाहा रोमाणि मे अवतु ब्राह्मी पूर्वदले पातु चाग्नेयां विष्णुवल्लभा माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा राक्षसे अवतु कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये च पराजिता वाराही च उत्तरे पातु नारसिंही शिवे अवतु ऊर्ध्वं पातु महालक्ष्मी
पाताले शारदावतु इष्टेष्टौ शक्तय पान्तु सायुधाश्च सहवाहनः राजद्वारे महादुर्गे पातु मां गणनायकः श्मशाने जलमध्ये च भैरवाश्च सदावतु द्विभुजा रक्तवसना सर्वाभरणभूषिता योगिन्यः सर्वदा पान्तु महाअरण्ये सदा मम इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं श्रीविश्वविजयं नाम कीर्ति श्रीविजयप्रदम् अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं शतायुषं निर्धनो धनमाप्नोति कवचस्य अस्य पाठतः जपित्वा मन्त्रराजं तु ध्यात्वा श्रीबगलामुखीं पठेदीदं हि कवचं निशायां न्यमातु यः यत् यद् कामयते कामं साध्य असाध्यमहितले तत्तत् काममाप्नोति सप्तरात्रेण शङ्करी गुरुं ध्यात्वा सुरां पीत्वा रात्रौ शक्तिसमन्वितः कवचं यः पठेद्देवी तस्या असाध्यन्न किञ्चिनं यं ध्यात्वा प्रजपेन्मन्त्रं सहस्रं कवचं पठेत् त्रिरात्रेण वशं याति मृत्यु तं नात्र संशयः लिखित्वा प्रतिमां शत्रु सतालेन हरिद्रया लिखित्वा रुदितन्नाम तं ध्यात्वा प्रजपेन्मनुम् एकविंशदिनं यावत् प्रत्यहं च सहस्रकं जपयित्वा पठेतु कवचं चतुर्विंशतिवारकं संस्तम्भो जायते शत्रुनात्र कार्याविचारणा विवादे विजय तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात् श्मशाने च भयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः नवनीतं च अभिमन्त्र्य स्त्रीणां दधान् महेश्वरी वन्ध्यायां जायते पुत्रो विद्याबलसमन्वितः श्मशानाङ्गारमादाय भौमे रात्रिशनावतः पादोदकेन स्पृष्ट्वा च लिखे लौहशलाकया भौमो शत्रुस्वरूपञ्च रूढीनाम समालिखेत् हस्तं तद्हृदये दत्त्वा कवचं तिथिवारकं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रराजं नवरात्रप्रयत्नतः म्रियते ज्वरदाहेन दशमे हन्न न संशयः भूर्जपत्रे द्विषिदं स्तोत्रम् अष्टगन्धेन संलिखेत् धारमे दक्षिणे भावो नारी वामभुजे तथा संग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती भवेत् ब्रह्मा अस्त्रादिनिशस्त्राणि नैवं कृन्तन्ति तं जनं सम्पूज्य कवचं नित्यं पूजाया फलमालभेत् बृहस्पतिसमो वापि विभवे धनदोपमः कामतुल्यश्च नारीणां शत्रूणां च यमोपमः कवितालहरी तस्य भवेद गङ्गाप्रवाहवत् गद्यपद्यमयी वाणी भवेद देवी प्रसादतः 1100 यावत् पुरश्चरणम् उच्यते पुरश्चरणं विहीनं तु न चेदं फलदायकं न देयं परशिष्येभ्यो दुष्टेभ्यो च विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय पंचत्वं च अन्यथा आप्नुयात् इदं कवचं ज्ञात्वा भवेदयो बगलामुखीं शतकोटि जपित्वा अपि तस्य सिद्धिर्न जायते दाराढ्यो मनुजो अस्य लक्षजपतः प्राप्नोतिं सिद्धिं परां विद्यां श्रीविजयं तथा सुनियतं धीरं च वीरं वरं ब्रह्मा अस्त्राख्यमनुविलिख्य नितराम्बुर्ज अष्टगन्धेन वै धृत्वा राजपुरुषं व्रजन्ति खलु ये दासो अस्ति तेषां नृपः इति श्रीबगलामुखी कवचं सम्पूर्णं शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। ॐ लीं श्री बगलामुखी देव्यै नमः।